मां के बिना संतान नहीं होती, और संतान पैदा हुए बिना ये जहान नहीं होता। तो अगर दुनिया में सबसे पहला कोई स्थान है तो मां का है। वो भाग्यशाली होता है जिसको मां प्राप्त होती है। मां के बिना बच्चे का पालन पोषण नहीं हो सकता। पिता चाहे लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, परंतु मां के बिना बच्चे का निर्माण नहीं। मां को सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है। वर्तमान में हम देखते हैं कि माताओं की स्थितियां बड़ी दयनीय है। ये चिंतनीय है। क्यों? कि आज के बच्चे कर्तव्य परायण कम है, अपनी मां को संभालना भूल गए, निहारना भूल गए। जिस मां ने पाला, पोषा, पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, उस मां को ही बच्चों ने छिटकाया और कहते हम कुल देवी के जा रहे हैं। मैं कहता हूं कुल देवी तेरी मां है, जिसने एक ऐसे बच्चे को जन्म देकर के कुल का गौरव बढ़ाया। अगर तुम अपनी मां की दृष्टि की आराधना साधना करते रहोगे तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें जीवन में कोई तरह की किल्लत दिक्कत नहीं होगी। भगवान महावीर ने भी अपनी मां और पिता की सेवा की। आचार्य भिक्षु ने दीक्षा ली, अपनी मां की पूरी व्यवस्था की। तो मैंने भिक्षु को और महावीर को नहीं देखा, मेरे गुरुदेव तुलसी को देखा। उन्होंने अपनी मां को भी साध्वी बनाया। जो एक विधवा जिसको देख के लोग कहते थे हम कोई अच्छे काम में जाते हैं, अब सुगंध हो जाती है, परंतु उस मां ने साध्वी बनने के बाद कमाल कर दिया इतनी यात्राएं करके। और लोग कहते हैं माझी महाराज से मंगल पाठ सुनना है, माझी महाराज से मंगल पाठ सुनना है। मैंने देखा मेरे दशमेश गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी को, जो बोले कि नहीं गुरुदेव कालूगणी ने दीक्षा केवल पहले मुनि नथमल की फरमाई, उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव मेरी माँ की भी फरमाओ। माँ कहती मैं दीक्षा दूंगी। गुरुदेव ने कहा माँ को अभी रहने दो। नहीं, माँ को नहीं, पहले माँ को। तो इतने हठ पर रहे, आखिर माँ और बेटे की साथ दीक्षा। और मैंने मेरे गुरुदेव आचार्य महासमण जी को देखा, जिन्होंने आचार्य पद पर आसीन होते हुए सबसे पहले माँ को याद किया। मेरी माँ मुझे हाथ पकड़ के महाराज के ले जाती थी, मुझे क्या पता कि आज ये तेरापन का नाथ बना। ये माँ की करामात है। और मैंने देखा मेरे गुरुदेव तुलसी ने माँ के ऊपर एक काव्य लिखा है जिसका नाम है माँ बदना। और मेरे गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने पुस्तक लिखी है मेरी माँ। जब पढ़ के लोग दंग जाते हैं, क्या मेरी माँ थी। मेरे पिताजी छोटा छोड़ के चले गए, माँ ने कैसे कैसे मेरे को पाला पोसा और कैसे योग्य बना दिया। छोटे से तमकोर में जन्मा हुआ, आज देश विदेश में उसकी पहचान बना। और मेवाड़ में तेरा पंथ की हमारी नींव लगी थी, आज अंधेरी ओरी से कहां कहां पहुंच गए, महलों में पहुंच गए अंधेरी ओरी। क्यों? और भिक्षु के पद चिन्हों पर चलते थे। भिक्षु के आशासन में बहुत विकास है और महाश्रवण की कृपा से पूरा प्रकाश है। मुझे बहुत बहुत गौरव होता है कि अभी मैंने 3 महीने में लगभग 4 आचार्यों से संपर्क किया, 3 मिंदर मार्गी, 1 स्थानकवासी, और सबके मुंह से यही निकलती है कि तेरापन जैसा अनुशासन है। ये इसका मुझे गौरव होता है कि भिक्षु स्वामी ने ऐसी लकीरें खींच दी और उन लकीरों पर चलने वाले फकीरों की महिमा बढ़ाई। समझे ना? मुझे बहुत गौरव है कि आज मैं कहीं पर भी घोष लगाता हूँ तेरा पंथ की क्या पहचान, दूसरों की बंद जबान। चाहे 22 पंथी हो, मूर्ति पूजक हो, चाहे दिगंबरी हो, चाहे सनातनी हो, मेरे गुरु और तेरा पंथी की बेटे से पूछो, बाप से पूछो, दादे से पूछो, पोते से पूछो, गुरु कौन? आचार्य श्री। एक ही आवाज, तो इस पर होता है मुझे नाज। मैं चाहता हूं कि हमें जो भिक्षु शासन मिला है, हम भिक्षु शासन की सेवा में सब लगे रहे और अपने गुरु की दृष्टि का पालन करते रहे, ताकि हमारा जीवन भी धन्य हो और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत